अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। गुज़श्ता लेक्चर में हमने कलिमे की तारीफ़, कलिमे की अक़साम के बारे में पढ़ा और कलिमे की 3 अक़साम में से हमने सबसे पहली किस्म इस्म की तारीफ़, फिर दूसरी किस्म फ़ेल की तारीफ़, फिर तीसरी किस्म हरफ़ की तारीफ़ के बारे में जाना। इस्म की तारीफ़ जानने के बाद अब कुछ ऐसी अलामात हैं जिनके ज़रिए हम इस्म को पहचान सकते हैं। एक तो तारीफ़ है, तारीफ़ के अलावा कुछ अलामात, कुछ निशानियां ऐसी हैं अगर वो किसी लफ्ज़ में पाई जाएं तो उससे ये बात मालूम होगी कि ये लफ्ज़ जो है ये इस्म है। आम तौर पर किताबों के अंदर 5 या 6 अलामात इस्म की ज़िक्र की जाती हैं, लेकिन अगर इस्म की अलामात को डीपली जो है देखा जाए, समझा जाए, मुताला किया जाए तो इस्म की तकरीबन उलमाए किराम ने 29 अलामात ज़िक्र की। बाज़ ने 28 भी की, बाज़ ने 13 भी की, लेकिन ये जो अलामात ज़िक्र की गई हैं अगर इन अलामात का बग़ौर मुताला किया जाए तो यकीनन ये कहना जो है दुरुस्त होगा कि इल्मुन नहव 50% जो है ये इस्म की तारीफ़ में जो है इल्मुन नहव को रिवाइज़ किया जा सकता है। अगर ये 28 अलामात ज़हन नशीन कर ली जाएं और इन 28 अलामात को बग़ौर पढ़ा जाए तो 50% नहव जो है वो इन 28 अलामात के ज़रिए दोहराई जा सकती है। आइए चलते हैं इस्म की अलामात की तरफ। तो सबसे पहले इस्म की अलामात। अलामात में ये लफ्ज़ अलामात, इस्म के बारे में तो हम जान चुके कि इस्म क्या है। अलामात किसे कहते हैं? अलामात ये जमा है अलामत की, और अलामत कहते हैं निशानी को। तो गोया के किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो निशानियां होती हैं उन निशानियों को अलामात कहा जाता है। उन निशानियों के ज़रिए उस लफ्ज़ के बारे में पहचान की जाती है, उस चीज़ के बारे में पहचान की जाती है, इस वजह से उन निशानियों को अलामात कहा जाता है। अब इस्म की जो अलामात हैं इनका बग़ौर मुताला करना बेहद ज़रूरी है। इस्म की अलामात में से सबसे पहले अलामत जो ज़िक्र की जाती है, नंबर 1 अलिफ लाम का होना। नंबर 2 तनवीन का होना। नंबर 3 हरफ़े जर का होना। नंबर 4 ता का होना। नंबर 5 ये वो अलामात हैं जो आम तौर पर ज़िक्र की जाती हैं। जर का होना, ये अलामात वो हैं जो आम तौर पर ज़िक्र की जाती हैं। जो नहव के इब्तिदाई असबाक में ये 5 अलामात ज़िक्र की जाती हैं। अगर कोई किसी नहव की किताब में 6 जिसमें लिखा जाता है जी मुअन्नस का होना, मुज़क्कर का होना, ये आम तौर पर ये इतनी अलामात ज़िक्र की जाती हैं। लेकिन इस्म की 28 अलामात ऐसी हैं, अगर आप उन अलामात के बारे में जान लें तो आप 50% नहव याद करने में बेहतरीन तौर पर उन अलामात के ज़रिए आप 50% नहव को याद कर सकते हैं।
अब ये तो थी 7 अलामात, उसके बाद सारी लिख लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर डीपली हर एक के ऊपर मुख्तसर सी वजाहत होगी। तस्निया होना, जमा होना, ताए मुतहर्रिका का होना, मुस्नद इले होना। अब ये देखें कि ये वो अलामात हैं जिनके ज़रिए हम जो है इस्म को पहचान सकते हैं। अभी ये 11-12 अलामात जो हैं ये ज़िक्र की गई। इसके बाद मफ़ऊल का होना, ज़ुल्हाल का होना, मुनसरिफ होना, गैर मुनसरिफ होना। ये 15 अलामात। अब ये देखें कि ये सब अलामात जो है ये इस्म की निशानियों में ज़िक्र की जाती हैं। अब इन अलामात के ज़रिए हम इस्म को बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हैं। ये 18 अलामात जो हैं, अब यहाँ तक पहुँचने के साथ इस्म की 18 अलामात हो गई। अब ये देखें कि हम अभी 10 अलामात बाकी हैं। अभी ये 18 अलामात हैं जिनके ज़रिए हम इस्म को बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हैं। अब उसके अंदर अगर इन 18 अलामात का ही बगौर मुताला किया जाए तो आप ये देखें कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं। अभी अगर इसके अंदर आप आगे मज़ीद ऐड करते हैं, मारिफा होना, नकीरा होना, ये 20 अलामात हो गई। आगे 21 नंबर पर तमयीज़ का होना, अब ये देखें कि यहाँ तक 21 अलामात हो चुकी। अब इन 21 अलामात के बाद अगर हम जो है आगे चलें, 21 अलामात के बाद 22वीं अलामात, अब उसके बाद 23वीं अलामात, इसी तरह ये 28 अलामात। ब्लैक बोर्ड में जगह कम है तो जिसकी वजह से यहाँ पे 21-22 अलामात ज़िक्र की गई। बाकी इंशाअल्लाह जो है उनकी वजाहत भी इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। अब ये देखें अलिफ लाम का होना। आम तौर पर अलिफ लाम के साथ अल्हम्दु की मिसाल ज़िक्र की जाती है। कोई भी लफ्ज़ है ऐसा जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, आप समझ जाएंगे कि ये इस्म है। तनवीन का होना, जैसे रजुलुन, इस्म के ऊपर तनवीन, फ़ेल के ऊपर तो तनवीन नहीं आती, तनवीन का होना इस्म की अलामत है। हर्फ़ जर बी ज़ैदिन, अब आपने देखा कि इसके ऊपर हर्फ़ जर बा दाखिल है तो इसका मतलब यह है कि हर्फ़ जर इस्म पर दाखिल होता है, ये ज़ैदुन इस्म है। गोल ता का होना, किसी भी इस्म के आखिर में आप देखते हैं गोल ता आ रही है, कुर्रासतुन, तो आप समझ जाएं कि ये इस्म की निशानी है। जर का होना, अब ये आमतौर पर तुलबा परेशान हो जाते हैं कि हरफ़े जर का होना और जर के होने में क्या फ़र्क है। मजरूरात में दो चीज़ें ज़िक्र की जाती हैं, एक तो हरफ़े जर का मदखूल मजरूर होता है, दूसरा मुदाफ़ इले मजरूर होता है। तो इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जाए कि जर का होना ये मुदाफ़ इले की वजह, मुदाफ़ इले मजरूर होता है, मुदाफ़ की वजह से है,
तो ये भी कहा जा सकता है कि मुदाफ इले होना भी इस्म की निशानी है। कोई भी इस्म आप देखें कि मुदाफ इले वाक़या हो रहा है तो वो इस्म की निशानी है। मुअन्नस का होना, क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म की जिन्स के एतबार से अक़साम हैं, तो कोई भी मुअन्नस इस्म है तो वो आप उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मुअन्नस होना इस्म की निशानी है, तो लिहाजा ये इस्म है। अब मुअन्नस होने में आगे इसकी 3 अलामात ज़िक्र की जाती हैं कि उसके अंदर अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, गोल ता का होना। तो ये तीनों अलामात भी अगर पाई जाएं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये इस्म है। मुज़क्कर का होना, मुज़क्कर जैसे मुअन्नस की मिसाल इमराअतुन, मुअन्नस की मिसाल रजुलुन ज़िक्र की। तस्निया का होना, कोई भी इस्म है रजुलुन का तस्निया बना ले रजुलानी, ये अलिफ नून का आना इस्म की अलामत है। जमा का होना मुस्लिमूना, ये इस्म की अलामत है। ताए मुतहर्रिका का होना दारिबतुन, इसमें फ़ाइल का सीगा ताए मुतहर्रिका है, इसको भी इस्म की अलामत। मुस्नद इले होना, अब ये जो निशानी है मुस्नद इले होना, मुस्नद इले में कितनी चीज़ें आती हैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाया जाएगा, जिसके ऊपर मुस्नद इले में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो इस्म की अलामात में ज़िक्र की जाती हैं, जिनकी वजह से हम इस्म की पहचान कर सकते हैं। मफ़ऊल का होना, मफ़ऊल के अंदर मफ़ाइल खमसा जो हैं वो आते हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह अलग से लेक्चर बनाया जाएगा। ज़ुलहाल का होना, आप देखिए आम तौर पर पढ़ा जाता है कि ज़ुलहाल अक्सर तौर पर मारिफा होता है, तो ज़ुलहाल का होना जो है मारिफा होना इस्म की अलामत है, तो लिहाजा ज़ुलहाल का होना भी ये इस चीज़ की अलामत है कि ये इस्म है। मुनसरिफ होना और गैर मुनसरिफ होना, ये दोनों भी इस्म की अक़साम में से हैं। तो अब ये मौरब की अक़साम है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। अब ये इन दोनों के अंदर भी इस्म, अगर कोई लफ्ज़ मुनसरिफ है तो वो भी इस्म है, अगर कोई लफ्ज़ गैर मुनसरिफ है तो वो भी इस्म है। अब गैर मुनसरिफ के अंदर इसके 9 असबाब पाए जाएँ, उन 9 असबाब का मुताला करें तो आप ये देखें कि यहाँ तक हम कितनी नहव को रिवाइज़ कर चुके। मौसूफ़ का होना, मौसूफ़ जो है वो कोई ना कोई ज़ात होती है जिसकी सिफत बयान की जाती है, तो मौसूफ़ जब ज़ात है तो इसका मतलब ये है कि मौसूफ़ का होना इस्म की अलामत है। देखिए सिफ़त को ज़िक्र नहीं किया गया इस्म की अलामत में, सिर्फ मौसूफ़ को ज़िक्र किया गया क्योंकि मौसूफ़ ज़ात होती है। मुसग़्गर होना, किसी भी इस्म की तस्ग़ीर बनाई जाए जैसे हुसैनुन, तो ये भी इसकी अलामत है कि तस्ग़ीर सिर्फ अस्मा की बनाई जाती है। मुकब्बर होना, और मुकब्बर भी अस्मा होते हैं, मुसग़्गर के अलावा जो अस्मा है उनका इतलाक़ मुकब्बर पर किया जाता है। मारिफा होना इस्म की अलामत है जैसे ज़ैदुन। नकीरा होना इस्म की अलामत है, रजुलुन पहले ज़िक्र कर दिया गया। तमयीज़ होना ये भी इस्म की अलामत है, क्योंकि तमयीज़ जो है इसको भी इस्म की अलामत में शुमार किया गया। अब ये देखें बाकी जो अलामत हैं कुछ मुस्नद इले में ज़िक्र की जाती हैं, कुछ मफ़ऊल में ज़िक्र की जाती हैं, तो ये कुल मिलाकर अगर इनका आम तौर पर जो है सरसरी तौर पर मुताला किया जाए तो ये 28 अलामत बनती हैं। अब ये देखें कि यहाँ से शुरू हो आप, अलिफ लाम तनवीन हरफ जर, ता गोल ता, जर का होना, मुअन्नस का होना, मुज़क्कर होना, तस्निया होना, जमा होना, ताए मुतहर्रिका होना, मुस्नद इले होना, मफ़ऊल का होना, ज़ुलहाल का होना, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, मौसूफ़, मुसग़्गर, मुकब्बर, मारिफा, नकीरा, तमयीज़। अब ये देखें कि यहाँ तक हम कितनी नहव को रिवाइज़ कर चुके। ये तो सरसरी तौर पे अलामात और निशानियाँ ज़िक्र की गई। अगर इन असबाक की आप डीप में जाएंगे तो आई थिंक आप इस्म की अलामात से 15 से 20 मिनट में इतनी नहव रिवाइज़ कर सकते हैं। चलें, अगर आप उनके कवायद के तक नहीं जाते, लेकिन अलामात, निशानियाँ, तारीफ़ात जो हैं वो यहाँ तक आप 15 से 20 मिनट में अपनी नहव को रिवाइज़ कर सकते हैं। और इतने लफ्ज़ जब आपकी वोकेबलरी में आए, आप कोई भी इबारत पढ़ रहे हैं, कोई भी अरबी की अहादीस मुबारका का मुताला कर रहे हैं, तो अब ये सब चीज़ें जो हैं इस बात पर दलालत कर रही हैं
कि ये जब इनमें से कोई भी चीज़ किसी भी लफ्ज़ में पाई जाएगी तो वो इस्म होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस सबक को इंतहाई अहम तरीके से समझने की, सुनने की और याद करने की तौफीक अता फ़रमाए। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्नद इले होना, मफ़ऊल होना, इन दोनों में बहुत डीपली बहस है। इंशाअल्लाह इनको अलग से ज़िक्र किया जाएगा। मुस्नद इले में कौन कौन सी चीज़ें वाक़या होती हैं और मफ़ऊल में कौन कौन सी चीज़ें वाक़या होती हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब चीज़ें अलग लेक्चर में ज़िक्र की जाएंगी। कुल मिलाकर ये भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है वो अक़साम बन जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये भी सब इस्म की अलामात में होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।